सो हेलो गाइस, वेलकम। अभी हम आपका पढ़ने वाले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। सो पहले नाम का मतलब समझना है इसको। ये एक्चुअली टॉपिक जो है रटने वाला टॉपिक है, पर मैं आपको रटवा दूंगा ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, ठीक है। बहुत आसानी से पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इसके पार्टनर कौन थे, एम्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या रिजल्ट आया, मेथड्स क्या थे, वो सब स्टडी करने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाम ही है ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। क्या? सो जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का जब आप हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम लेते हो तो आप उसे जीनोम कहते हो। जैसे कि हम लोग का शरीर में अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसका हैप्लॉइड कितना बोलोगे आप? 23 क्रोमोसोम। सो इस 23 क्रोमोसोम को आप क्या बोलोगे? जीनोम बोलोगे, ठीक है। और वाई है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सिर्फ जीनोम को क्यों स्टडी किया गया? बिकॉज हम लोग का, हमें पता है 23 पेयर क्रोमोसोम है हम लोग का। आउट ऑफ दिस 22 पेयर, 22 पेयर्स आर ऑटोजोम है और वो 22 पेयर्स क्या है? और होमोलोगस है। सपोज मैं क्रोमोसोम 1 बना रहा हूँ, दिस इज क्रोमोसोम 1, दिस इज क्रोमोसोम 2, सपोज क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 1 एंड 2। सपोज अगर क्रोमोसोम 1 में यहाँ में जो जीन है, ऑब्वियसली क्रोमोसोम 1 के हम लोग का पेयर प्रेजेंट होता है, हम लोग का क्रोमोसोम जो है पेयर्स में प्रेजेंट होता है। सो अगर यहाँ में जो जीन है यहाँ में भी वही जीन होगा, यहाँ में जो जीन है यहाँ में भी सेम जीन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं क्रोमोसोम का कोई एक पेयर से अगर एक को स्टडी कर लूँ तो दूसरा का तो मेरे को वैसे ही पता चलेगा, बिकॉज होमोलोगस है, मतलब सेम चीज़ होगा। इसका क्रोमोसोम में जो चीज़ है यहाँ भी सेम चीज़ होगा, ऑब्वियसली, है कि नहीं। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा अगर हम हैप्लॉइड मतलब जीनोम को स्टडी कर लें तो बाकी तो सब मतलब क्या कहते हैं आपका होमोलोगस पेयर ही है, तो उसका तो रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। सो उसके बेसिस में साइंटिस्ट लोगों ने सिर्फ जीनोम को स्टडी किया, मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी किया। ओके, सो नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसलिए इसे कहा गया इंसान का जीनोम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का स्टडी किया जाएगा, इसलिए इसे कहा गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1990s में और एंड हुआ था 2003 में। मतलब कि इसका मेन मकसद क्या था? आपका डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको, डीएनए का जो जीनोम में जितना भी सीक्वेंस है उसको आपका जितना भी है सबको सीक्वेंस करना। हमको पता है हम लोग का कितना बेसिस होता है, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। और इसका हैप्लॉइड कर देंगे तो आप कितना आएगा? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। सो उनको सीक्वेंस करना था ये, डेट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3 बिलियन बेसेस। 3 बिलियन बेसेस उनको सीक्वेंस करना था साइंटिस्ट लोगों को, क्योंकि हैप्लॉइड सेट का कर रहे हैं, जीनोम का कर रहे हैं, ठीक है। सो उस समय टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस थी नहीं, तो 13 साल लग गया, ठीक है। सो 2003 तक सारा का सारा क्रोमोसोम आपका सीक्वेंस हो गया, ऑल सब सीक्वेंस हो गया, हर क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, एवरीथिंग, क्रोमोसोम X, क्रोमोसोम Y, बट एक्सेप्ट 1 क्रोमोसोम, डेट इज क्रोमोसोम नंबर, आप लिखिएगा क्रोमोसोम नंबर 1। और ये सीक्वेंस हुआ था आपका मई 2006 में, मई 2006 में। बहुत टाइम लग गया था, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट 2003 में खत्म हो गया, सारा क्रोमोसोम सीक्वेंस हो गया, ठीक है, बेसिस, बट एक्सेप्ट क्रोमोसोम 1 जो आपका मई 2006 में खत्म हुआ, ठीक है। सो नाउ अभी हम पढ़ते हैं मेन पार्टनर्स। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि अगर हम ह्यूमन का जीनोम स्टडी कर ले, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है अगर स्टडी कर ले, तो हम बहुत डिजीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान को कोई बीमारी हो गया तो वो आएगा, अगर हम उसका डीएनए देखें और एक नॉर्मल डीएनए फिंगरप्रिंट जो ऑलरेडी आपके पास बन के रहेगा उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा, अरे यहाँ में ATG होना चाहिए था पर यहाँ में AGA है, तो मतलब डिफेक्ट इसमें है, तो क्या बीमारी है, दे कैन आइडेंटिफाई। ट्रीटमेंट कैसे होगा सब निकाला जा सकता है। तो वो सोच के इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो सबसे पहले उसका इनिशिएटिव जो था, उनमें मेन पार्टनर जो थे आपका US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ थे, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट कर दिया एंड दे वर फ्रॉम US। फाइनली उसका कुछ समय बाद वेलकम ट्रस्ट जो UK के हैं वो आए और ये मेजर पार्टनर बन गए इस प्रोजेक्ट में। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट वेरियस अदर कंट्रीज हैज पार्टिसिपेटेड लाइक चाइना, जापान, फ्रांस एंड जर्मनी। याद रखिएगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक कंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब बात करते हैं एम क्या था इनका। सो एम था सीक्वेंस कर लेना सारा जीनोम, डेट इज 3 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंस करना था इनको, 3 बिलियन बेसेस को इनको सीक्वेंस करना था, एम ये था, ठीक है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को मतलब जीनोम को सीक्वेंस करना था, इनका MA था। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। वाई? मेगा मतलब पता है बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। पहला कारण तो हमने ऊपर में ही देख लिया, नंबर 1 रीजन। 13 साल लगा है प्रोजेक्ट को, 13 दिन नहीं, 13 ईयर्स।
सो ये तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट है नहीं, 13 साल ही समझिए। और 13 साल में साइंटिस्ट का सैलरी, खर्चा पीना, लैब का खर्चा, जो भी खर्चा है वो सब जब साइंटिस्ट लोगों ने एक एस्टिमेट किया 13 साल में कितना जाएगा, सो आपका निकल गया 9 बिलियन यूएस डॉलर। कितना निकला? 9 बिलियन यूएस डॉलर। और बेसिस कितना हमको सीक्वेंस करना है, तो 3 बिलियन। तो 9 बिलियन टोटल खर्चा हो रहा है, 3 बिलियन बेसिस सीक्वेंस करेंगे हम, तो उसको जब डिवाइड करो आप, क्या निकलेगा, तो आपका निकलेगा 3 यूएस डॉलर खर्चा हो रहा है पर बेस पेयर। कितना? पर बेस पेयर। सो 3 यूएस डॉलर करके पर बेस पेयर में खर्चा होगा, इंटू कर दो आप 3 × 10⁹, तो आपका जाकर निकल जाएगा 9 बिलियन यूएस डॉलर। सो 9 बिलियन यूएस डॉलर आज के दिन में इंडियन मनी में बोलूँ तो 63,000 करोड़। तो ऑब्वियसली इट्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो इसलिए भी इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता था। द अनदर रीजन वाई इट हैज़ बीन कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। एंड द थर्ड रीजन इसे मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता था, कि जो सीक्वेंस होगा ह्यूमन जीनोम, दैट इज़ 3 बिलियन बेसिस जो सीक्वेंस होने वाले हैं, ठीक है, उसको अगर आप किताब के फॉर्म में स्टोर करो, ठीक है, अगर एक बुक के फॉर्म में स्टोर करो, और हर एक बुक में अगर सपोज इज ए बुक, ऐसा बुक अगर आप इसमें अगर ऐसा स्टोर करो और हर एक बुक का 1000 पेजेस हो और हर पेज में 1000 लेटर्स हो, तो आपको पता है कितना बुक्स लग जाएगा? आपको 3300 बुक्स लग जाएगा। 3300 बुक्स। ईच बुक में कितना पेजेस होगा? 1000 पेजेस। एंड ईच पेज में कितना लेटर होगा? तो ईच पेज में आपका कितना लेटर होगा? ईच पेज में आपका 100 लेटर्स होगा। लेटर्स मतलब क्या? ATGC, 4 ही तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, ठीक है। सो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दिया कि AT क्या है, pyrimidine पैरामिडिन्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। ओके, सो दिस आर द 3 रीजन्स व्हाई वी कॉल इट एज मेगा प्रोजेक्ट। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। नाउ अगर हम बात करें गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, गोल्स क्या था, एम क्या था इनका, मतलब क्या गोल्स क्या लेके चले थे, क्या क्या करेंगे हम इसमें, ठीक है। सो उसको एक सिंपल ट्रिक से याद करवा दूंगा मैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। गुड एंड सिंपल सी था, बस एक सेंटेंस याद रखिए, इसको आपको अभी याद रह जाएगा, अभी याद आ जाएगा, ठीक है। गुड एंड सिंपल सी था। सो गोल्स क्या था? टू सीक्वेंस 20,000 to 25,000, ठीक है, जीन्स इन ह्यूमन जीनोम, मतलब 20 से 25,000 जो जीन है उसको सीक्वेंस करना था, ठीक है। इनका गोल्स, जी है आपका फॉर गुड का पहला जी मतलब जीन्स, कितना जीन सीक्वेंस करना है? 20 से 25,000 जीन ह्यूमन जीनोम में जो मिले हैं, ठीक है। अनदर इज टू गुड एंड सिंपल टू सीक्वेंस, ठीक है, कितना? 3 बिलियन बेसिस, जो 3 बिलियन बेसिस है उसको तो सीक्वेंस करना है ना, तो दिस एस इज फॉर सिंपल, ठीक है। अनदर गोल वाज, आप जो भी कर रहे हो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में उसको स्टोर नहीं करोगे डेटाबेस के फॉर्म में, या बस सीक्वेंसिंग कर रहे हो और फेंकते जा रहे हो, स्टोर करना पड़ेगा। सो दिस एस इज फॉर स्टोर, टू स्टोर। एक्चुअली मैं लिखूंगा तो ज़्यादा समय जाएगा, आपको किताब में मिल जाएगा, मैं जस्ट पहला लेटर बताता रहा हूँ। टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस, आप डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करके रखोगे, ठीक है। तो दिस एस इज फॉर स्टोर एंड आई इज फॉर टू इम्प्रूव, ठीक है। आई इज फॉर टू इम्प्रूव मतलब आपने सीक्वेंस कर लिया, पर आपको अगर सपोज किसी एक इंसान का जीनोम के साथ कंपेयर करना है और आप निकाल नहीं पा रहे तो कोई फायदा होगा क्या? दैट इज ऑफ नो यूज, ठीक है। सो अगला स्टेप क्या होगा? टू इम्प्रूव द टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। टूल्स जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसको इम्प्रूव करते रहेंगे हमेशा डाटा एनालिसिस के लिए, फॉर डाटा एनालिसिस, ओके, फॉर डाटा एनालिसिस। एंड दिस टी इज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो भी ह्यूमन जीनोम के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है या अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में आप ट्रांसफ़र करोगे, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कोई एक अगर ह्यूमन जीनोम बीमारी के बारे में पता चल गया, क्योंकि सीक्वेंस आपको नॉर्मल पता है, एक कोई बीमारी है, आपने कंपेयर किया, आपको सीक्वेंस पता चल गया, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो तो ड्रग्स बनाएंगे ना इसके बेसिस पे, मेडिसिन कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जाता है। सो अब क्या करोगे? इनका गोल्स क्या था कि हम जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिला हम ट्रांसफ़र करेंगे तो अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रीज, ओके। एंड द लास्ट द गोल वाज ऐसे टू एड्रेस एलसी क्या है?
सो आप जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करोगे सो काफ़ी लीगल इश्यूज आएंगे, काफ़ी इथिकल इश्यूज आएंगे कि नहीं ये करना सही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम के बारे में अगर पता चल गया तो कहीं ख़राब भी हो सकता है। सबको पता चलेगा कि ये क्रोमोसोम में ये जीन है, ये सीक्वेंसेस है, कुछ गड़बड़ हो सकता है, कोई मिस यूटिलाइज कर सकता है, ऐसा लोगों के बीच में थिंकिंग था, ठीक है। और कोई लीगल शो करता था कि यार ये गलत है, इंसान का जीनोम मत करो, ये वो, ठीक है। एंड सोशल इश्यूज भी काफ़ी आते थे, तो उसके लिए इन्होंने एक कमेटी ही बना दिया कि ये सब जब भी इशू आओ आप लोग हैंडल करोगे। डेट इज़ टू एड्रेस एज फॉर एड्रेस LC, डेट इज इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज बुक में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नाउ इस दौरान अब जब भी आप कर रहे हैं, डेट इज अब जब भी आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो अगर आप आप यू जस्ट टेल मी नॉर्मली, अगर आप किताब के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं अराउंड 3300 बुक्स और आपको कोई क्रोमोसोम 7 का, क्रोमोसोम में भी लोकस होता है, ठीक है। इफ दिस इज द क्रोमोसोम, इनमें भी लोकेशन होता है जिसे हम जो जहाँ जीन प्रेजेंट है हम लोकस बोलते हैं। सपोज इस लोकस 16 में बोल रहा हूँ, इस लोकस में मेरे को पता करना है क्या न्यूक्लियोटाइड है। सपोज लाइब्रेरी में जाएंगे, 30-100 बुक्स आप ढूंढेंगे कौन सा बुक में क्रोमोसोम 7 का है, फिर आप पेज पलटेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा ना। कंप्यूटर में आप स्टोर करके रखेंगे, 1 सेकंड में क्लिक मारेंगे क्रोमोसोम 7 का 16 नंबर पोजीशन में आपको जानना है न्यूक्लियोटाइड बेसिस, तो वो आसानी रहेगा, ओबियसली कंप्यूटर वाला आसानी रहेगा। सो ह्यूमन जीनोम के साथ साथ एक नया बायोलॉजी का ब्रांच का आविष्कार हुआ जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो मतलब बायोलॉजी में, इन्फॉर्मेटिक्स मतलब आपका इन्फॉर्मेटिक्स मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। IT सेल्स मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ गया। डेट इज यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर, यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर। वाई, क्यों ये कंप्यूटर का यूज़ क्यों चाहिए? टू स्टोर एनालाइज एंड रिट्राइव द डाटा, रिट्राइव द डाटा, ताकि आप जो भी डाटा बेसिस आप न्यूक्लियोटाइड बेसिस ला रहे हो, 3 बिलियन बेसिस, 300 करोड़ बेसिस, आप उसे स्टोर कर पाओ, एनालाइज कर पाओ कभी भी एक क्लिक से, और रिट्राइव कर पाओ। जब भी आपको जरूरत हो क्रोमोसोम जो भी आपको देखना है आप आराम से उसे रिट्राइव कर लो, ठीक है। सो इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं आपका, जिसमें इन्फॉर्मेशन आ जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर दी मेथोडोलॉजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रकार के मेथोडोलॉजीज क्या लगे थे, ठीक है। सो साइंटिस्ट लोगों ने 2 अप्रोच लिया, ठीक है, 2 अप्रोच लिया। हमको पता है ये DNA है, एज फॉर एग्जाम्पल DNA का हम जीन किसे बोलते हैं? पार्ट ऑफ द DNA सेगमेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है RNA के फॉर्म में। अगर mRNA रहा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। सो DNA अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, दैट इज फिनोटाइप, कैरेक्टर बना के। DNA तो खुद नहीं है ना। अगर मैं अपना नेल बोलूँ तो ये मेरा नेल बोलोगे ना, आप DNA बोलोगे। आप बोलोगे नेल है ड्यू टू केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन बना कहाँ से? DNA में केराटिन जीन होगा, एक पोर्शन होगा जो कोड करेगा mRNA के लिए, और वो जाके केराटिन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, सिर्फ जो DNA का पोर्शन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इनटू RNA, सिर्फ हम उसे सीक्वेंस करेंगे। इसका मतलब ये जो पार्ट होगा नॉन कोडिंग पार्ट, उसे स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। सो उस अप्रोच को हम कहते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। देखिए किसे सीक्वेंस किया जाएगा? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ RNA, ठीक है। टैग्स मतलब एक आप टैग लगा दो, जैसे आप कपड़े खरीदते हो, ये जैसे मैंने खरीदा, यहाँ टैग लगा हुआ ना, इतना दाम है, ये कंपनी का है, यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। सो आप उसी तरीके से इस सीक्वेंस को आप सपोज ऐसा करते हो तो आप टैग लगा दोगे, ये सीक्वेंस ऐसा है, आप एक नाम लिख के टैग लगा दोगे, दिस इज़ फॉर दिस, ये जीन है आपका केराटिन प्रोटीन के लिए। साइंटिस्ट के पास एक ये अप्रोच था, और एक अप्रोच था उनके पास सीक्वेंस एनोटेशन। क्या? सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब होता है आपका पूरा DNA को आप सीक्वेंस कर डालोगे, ठीक है। कोडिंग पार्ट हो, नॉन कोडिंग पार्ट। सपोज इफ दिस इज द टोटल DNA, यू विल सीक्वेंस ऑल द पार्ट, नाइदर लिविंग दिस नॉर दिस, सबको जब DNA को सीक्वेंस करोगे उसे कहते हैं हम सीक्वेंस एनोटेशन। आप उसमें पूरा स्टडी करोगे कौन सा क्या है, सारा कोडिंग नॉन कोडिंग पार्ट सब। एनोटेशन मतलब आप स्पेसिफिक वहाँ मार्क लगा दोगे। फिर एनोटेशन का मतलब होता है आप स्पेसिफिक मार्क लगा दोगे कि डेट इज दिस पार्ट इज फॉर दिस प्रोटीन, दिस पार्ट इज फॉर दिस प्रोटीन, एनोट कर दोगे आप, ताकि आपका सर्च करने में ईजी हो, ठीक है। और साइंटिस्ट लोगों ने इस मेथड को नहीं इस्तेमाल करके इसको किया, बिकॉज उनको पूरा DNA को सीक्वेंस करता था। सो एक्चुअली अगर पूछा आपको कौन सा यूज्ड हुआ मेथड, सो एक्चुअली यूज्ड मेथड है वो सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपका
व्हाट आर द स्टेप्स क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, कैसे सेल को आइसोलेट किया, कैसे स्टडी किया, ठीक है, एंड एप्लीकेशंस, एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या रिजल्ट आया साइंटिस्ट लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए।